हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज और मेरे सेट स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। और ये चैनल ओनली फॉर आपके स्टडी को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्या अलर्ट होना है सर? अलर्ट ये होना है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को क्लिक करना है, ये भूलना नहीं है। क्योंकि NIOS 12th के जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे या फिजिक्स के लेक्चर होंगे या मैथमेटिक्स के लेक्चर होंगे, वो सारे अप टू डेट आपके पास पहुंचते रहे। और अपनी अच्छी बेटर क्वालिटी के लिए आप 360p पे वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसमें कमेंट ये भी आया था, सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट करेंगे? तो हमने जवाब में दे दिया बहुत जल्द, पर मुझे नहीं पता था इतनी जल्द कि मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा। सो आई डिसाइडेड टू नो, आज जो है थोड़ा पैरेलल चैप्टर चलाया जाए, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका चलेगा, साथ में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जैसे कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका ये जो अभी मैंने सरफेस टेंशन वगैरह बताया था, यानी कि गैसेस स्टेट बताया था, अभी सॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा है, तब ये पैरेलल चलेंगे आपके, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीच में हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मुझे लगेगा कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर कर लिया, तो बीच में जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर दूंगा। तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे। और आज मॉड्यूल 7 चैप्टर 23 नॉमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल से बात करने वाले हैं। सो चैप्टर का नाम आपको बेहतर क्लियर हो गया होगा, नॉमेनक्लेचर, यानी कुछ आपको ध्यान ऐसा लग रहा होगा कुछ नाम वाम लिखने जैसा हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या है हमारा? कंपाउंड। सो कंपाउंड आप देखते हो, कंपाउंड दो कैटेगराइज में बांटा गया। हेलो, कंपाउंड को दो कैटेगराइज में बांटा गया है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक, क्या होता है? पहला ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। सर क्या डिफरेंट होता है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक मींस बच्चा सोर्स जो होता है लिविंग थिंग्स होता है। जो ऑर्गेनिक का सोर्स होता है वो लिविंग थिंग्स होता है, जिसमें वो आप देख सकते हो पेड़ पौधे आ जाते हैं, इंसान आ जाता है, वो सारी चीजें लिविंग है, जो जिंदा है, वो सारे क्या सोर्स है? सोर्स मतलब वही से वो निकलता है। डैट मीन ऑर्गेनिक की बात आएगी तो हम बात करेंगे सोर्स लिविंग होगा। और यदि इनऑर्गेनिक की बात आएगी तो सर इनऑर्गेनिक में क्या होगा? तो भाई जब इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो नॉन लिविंग इसका सोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो कहते हैं दुनिया में पहला जो कंपाउंड मैन मेड बना, यानी इंसानों ने जो पहला कंपाउंड बनाया था वो था यूरिया। यूरिया, जी हाँ, NH2CONH2 यूरिया वो पहला कंपाउंड था जिसे सबसे पहले लैब में इंसानों द्वारा बनाया गया था, मैन। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया सबसे पहला डिजाइन किया था, सिंथेसाइज किया गया था। सो इनऑर्गेनिक का कुछ एग्जांपल देखते हैं। सॉल्ट है, जैसे NaCl, CuSO4, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें जो है इनऑर्गेनिक का है। और क्या है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे क्या क्या आएगा, तो ऑक्सीजन आएगा, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ये तीनों सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे। इनके साथ और भी लोग दिखाई देंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे। यानी दूर से देख के बता दोगे ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट सावधान सावधान सावधान, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। बिकॉज अगर कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? CO3HCO3 बाइकार्बोनेट्स, यानी इसमें भी लगता है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बोनेट है। बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है सर? सुक्रोज, ग्लूकोज, मीथेन, प्रोटीन्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट मीन सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन, जो एनर्जी तैयार होता है, उसमें भी ये तैयार होता है। इसके अलावा हमने देखा है कि कहाँ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जो फूड बनाते हैं, उसमें भी ये फॉर्मूला आता है। डैट मीन मीथेन पढ़ेंगे, CH4 है, प्रोटीन्स होता है, हाई मॉलिक्यूलर मासेस वाले होते हैं। हम डिटेल में सीखेंगे, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कंपाउंड्स को दो कैटेगराइज में बांटा गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए मैंने बोला ना कई तरह के होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो it is the branch of chemistry that studies hydrocarbons and its derivatives. Oh my God, ये मतलब ये कहता है ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का वो ब्रांच क्या होता है? एक पार्ट है, पूरी केमिस्ट्री नहीं है,
पूरे केमिस्ट्री में से एक पार्ट है ये। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। हेलो, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन और इसका डेरिवेटिव। सो अभी आप दोनों ही चीजें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है और क्या इनके डेरिवेटिव्स हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसा कि नेमिंग आपको पता चला होगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो क्या है सर, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन अरे तो कार्बन है। दैट मीन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी आप जितने भी देखोगे, जैसे मीथेन देख लो, CH4 देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। तो सवाल आता आखिर कार्बन ही क्यों, वाई, क्यों कार्बन ही क्यों। भाई हमारे पास 114 एलिमेंट्स है, उन सब में वाई ओनली कार्बन, केवल कार्बन क्यों। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत विशेष और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से आपको बताया था कार्बन के बारे में। बट अगेन सोचो, सोचने की आदत डालो। तो सोचने की आदत डालते हैं, वाई कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आखिर कार्बन क्यों एसेंशियल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या यूं ऐसे बोल सकते हैं, हाउ कार्बन इज द विटल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कैसे एक विटल एलिमेंट है, यानी मोस्ट एलिमेंट है। सो आपको जानना पड़ेगा कार्बन के बारे में। इसके पीछे दो रीजन है, दो कारण है। पहला कारण जो अगर हम बात करते हैं, अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, तो द फर्स्ट एंड द सेकेंड। अगर आप पहले कारण की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कार्बन होता है उसके बारे में जो फर्स्ट होता है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन होता है। आप देखेंगे ये क्या होता है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और दूसरा आप देखेंगे कि ये जो होता है इसका कैटेनेशन का गुण होता है। कैटेनेशन क्या होता है सर, अभी बताते हैं आप लोगों को, एक एक क्लियर करते हैं इसको, चिल। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन जो है ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। सो 4 बॉन्ड बनाने की वजह से बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अभी और डिटेल जानेंगे। कैटेनेशन का मतलब होता है एक लॉन्ग चेन बनाता है। ये कैसा बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। लॉन्ग चेन बनाता है किस चीज का, कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट बॉन्डिंग का। कैसा बनता है ये, कोवैलेंट। आपको याद आ रहा होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग सर क्या होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो मैंने बताया 2 तरह के बॉन्डिंग होते हैं बच्चों, एक होता है आयनिक बॉन्डिंग, एक होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या था, याद करो आयनिक बॉन्डिंग क्या था, कुछ याद आ रहा है, सोचो, सोचने की आदत डालो। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या था, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यानी कि Na+ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl- उसने कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया, NaCl। और कोवैलेंट क्या था, क्या था, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप कर रहा था इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो यहां पर जो आप बात देखते हो कि ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी, तो वहां पर आता कोवैलेंट बॉन्ड। सो बेसिक अगर कार्बन के बारे में जाने बच्चों, तो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर, देखो ये है कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है 6, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, सिंपल। सो दैट मीन यहां पर होता क्या है कि अगर दोनों तो तरीके से मैं बता के आपको दिखाता हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखा जाए KLm, तो ऐसा होता है 2 और 4। यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में अगर आप बनाते हैं ऐसा, ये N+P है, ये आपका K सेल है, और ये आपका L सेल है। तो यहां पर आप देखते हैं कि जो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कितना है, 1 2 3 4। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है बच्चों, ऑक्टेट रूल कहता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। पूरी की पूरी केमिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इसको समझाया भी था सबने, इसको समझाया था कि भाई तुम्हें जो है कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एक काम करो तुम अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो और टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि तुम्हें तो 4 कोई देगा नहीं। इसने क्या था, पगला गए हो क्या, हम काहे किसी को दे देंगे,
हम 4 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। बोला कैसे करोगे तुम? बोला करेंगे ना भाई, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, ऑक्टेट रूल भी पूरा करेंगे और मस्त स्टेबिलिटी लेंगे। यानी अभी क्या है ये, अभी ये अनस्टेबल है। ये क्या है, ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ये अभी अनस्टेबल है। तो अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये 4 ऐसे पार्टनर ढूंढता है। ये देखता है किसको देखा जाए, किसको देखा जाए, किसको देखा जाए, तो देखता है हाइड्रोजन के पास। जब हाइड्रोजन के पास जाता है ना, तो हाइड्रोजन को देखता है कि हाइड्रोजन की हालत ऐसी रहती है कि हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाइड्रोजन केवल H ऐसे डॉट दिखाते हैं। अब हाइड्रोजन की हालत ये है कि कम से कम हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, क्योंकि K सेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबिलिटी आ जाता है। तो हाइड्रोजन इस चक्कर में होता है ना कि मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो मजा आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने के मतलब कोई भाई कोई देगा तभी तो जाएगा। तो कार्बन उसको ऑफर देता है, हेलो हाइड्रोजन कैसे हो, अच्छा इधर आना जरा, मैंने सुना है कि तुम्हें अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन के बाद स्टेबल हो जाओगे। बोले हाँ भैया सही कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। बोले अगर मेरे साथ आ जाओगे ना, कहा हाइड्रोजन, तो मैं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन अपना पार्टनरशिप करने दूंगा और तुम्हें स्टेबल कर दूंगा। बोला भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम बिल्कुल आएंगे आपके पास। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, ये देखो कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके बॉन्डिंग करता है। ये देखो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये देखो 4 हाइड्रोजन में लिख दिया, छोटा हो गया ये H लिखा मैंने, ठीक है 4 हाइड्रोजन हुआ। अब देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा कार्बन के पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, देखो 1 2 3 और ये 4। सो यहां पर सबको बोलता है कि जितने भी हाइड्रोजन है सब अपना अपना खुश, ये भी अपना खुश, ये भी अपना खुश और ये भी अपना खुश। अब कार्बन बोलता है और भाई राजी खुशी सब ठीक होना, खुश होना। बोलता है हाँ भैया हम तो बहुत ही खुश है। अरे आपकी वजह से मेरा दो मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ और हम स्टेबल हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो कार्बन की चालाकी देखो, ये सबको गिनती कर लेगा, क्या करेगा, ये सबकी गिनती कर लेगा और अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये देखो वाह वाह वाह, क्या चालाकी किया है कार्बन तुमने। और इस तरीके से ये अपना जो है किसने कंप्लीट कर लिया, इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। खैर अभी और भी स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे, ये तो सिंगल बॉन्ड का मैं बता रहा हूं, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, कई तरह के बॉन्ड होते हैं जो बारी बारी करके हम जानेंगे समझेंगे। फिलहाल अभी एक ऐसा बॉन्ड बना देगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच एक लाइन खींचने पर एक बॉन्ड बनता है, तो इसको ऐसा डिनोट करेंगे, ऐसा 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 ऐसा, यानी H H H और H। इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन इसका नाम है, इसको CH4 कहते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश किया कि ये सिंगल बॉन्ड की कहानी है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अभी डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल कोवैलेंट भी बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर में जाना है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां जाके आपको इसको देखना है। अगर आपने नहीं देखा या भूल गए हैं तो, क्योंकि हम इस चैप्टर में डिटेल हम उतना नहीं बता पाएंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे। बट इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं कार्बन का तो ऐसा लिखते हैं 1s2 2s2 और देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 1s2 2s2 और ये हो जाता है 2p2, हो गया ना, 2 2 4 2 6, यानी ये हो गया K सेल में, ये किस में आ गया K सेल में, और ये किस में आ गया L सेल में, हो ना। K सेल में एक होता है ना, एक ऑर्बिटल होता है आपका कौन सा S, और उसमें कितने होते हैं, 2 S और P होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आपका सबसेल, ऑर्बिटल नहीं सबसेल, K सेल में एक सबसेल है और L सेल में 2 सबसेल है, S और P। इसी तरह से M सेल में जाएंगे 3 सबसेल मिलेगा, S P और D ऐसे करके मिलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, तो ये भी क्या आपको मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में ही मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर इनको बॉक्स में बनाएंगे बच्चों तो कैसा बन जाएगा, बॉक्स में बनाएंगे तो अगर इसको आप बॉक्स में बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो ये हो गया 1s2, ठीक। तो 1s2 के लिए हमने ये डब्बा एक बनाया, चूंकि S का एक ही डब्बा बनता है, देखो फिर अगेन 2s2 है तो उसके लिए भी एक ही डब्बा बनेगा, लेकिन P के लिए 3 डब्बे बनते हैं, मालूम है ना। इसके लिए कितने डब्बे बनते हैं, 3 डब्बे बनते हैं। तो 3 डब्बा कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा 3 डब्बा, ठीक है। कैमरे में दिख रहा है क्या, हाँ कैमरे में दिख रहा है। तो ये 3 डब्बे बनेंगे ना, इन 3 डब्बों में अच्छी बात क्या है
कि अब इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करेंगे। तो आप ये सब जानते हैं, पढ़े हुए हैं, नहीं है तो पिछले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में जाके आपको सीखना है कि कैसे होता है ये, अगर नहीं आता है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन 1s2, तो देखो ऐसे ऐसे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 ये फिल कर दिया, ये फिल कर दिया। अब है 2p2, तो 2p2 मतलब एक ऐसे फिर एक ऐसे, देखो एक खाली रह गया। तो अभी क्या है, कार्बन एक ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। मैं लिख देता हूं, दिस इज द कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, ये सी ग्राउंड बोलते हैं इसको, ये ग्राउंड स्टेट है। अब क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कहानी होती है। यानी कि देखो पी में कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, 3 ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। वैसे तो 3 डब्बे का मतलब 2-2 भरेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन को फुल फील्ड कहते हैं। और अगेन मैं कह रहा हूं, अगर नहीं ये चीजें समझ में आ रही तो केमिकल बॉन्डिंग देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब क्या हो जाएगा कि जब अगर ये सोचेगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो मैं क्या हो जाता, हाफ फील्ड हो जाता। और एस वाला क्या है, फुल फील्ड। तो बगल वाले पड़ोसी से बात करता है, ये कहता है सुनो ना तुम्हारा क्या है, फुल फील्ड है। कहता है मेरा फुल फील्ड है। कहता अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे ना, है तो बगल में, तुम भी यूज कर लेना। तो अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं हो जाऊंगा हाफ फील्ड, और वैसे तुम्हारा भी कोई विशेष नुकसान नहीं है क्योंकि तुम अभी फुल फील्ड हो, बाद में तुम हाफ फील्ड हो जाओगे। यानी कि अभी स्टेबल हो, बाद में थोड़ा कम स्टेबल रहोगे, लेकिन थोड़ा हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ऐसा बन जाता है, देखो ये तो अपनी जगह ही है, ये वाला इसमें चेंज आता है, डब्बा में बना देता हूं। तो क्या हो जाता है ये बच्चों, ये वाला देखो यहां पर तो ये फिल कर दिया, ये अब सिंगल रह गया, यहां पर भर दिया ऐसे ऐसे और ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। एक देखो यहां है, ये अब कैसा हो गया, ये हो गया 1s2, ये क्या हो गया 2s1, और ये क्या हो गया 2p3 बन गया। ये इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से कितनी बॉन्डिंग बन सकती है, एक बॉन्डिंग यहां से बनेगा, एक बॉन्डिंग यहां से, एक बॉन्डिंग यहां से, एक बॉन्डिंग यहां से। डेट मीन यहां जो बॉन्डिंग बन रहा है वो आप देख रहे हो, ये जो बॉन्डिंग बन रहा है इसमें से कहीं ना कहीं एक 2s से बना होगा और बाकी 2p से बना होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं मान लो ये 2s वाला होगा, ये बॉन्डिंग 2s का होगा इधर से इसका। तो एक इधर के देखोगे तो ये देखोगे 2p बाई होगा कहीं ना कहीं कोई, ये 2pz होगा, ये क्या हो जाएगा 2px होगा। तो ये 4 तरह के डब्बे उनसे ये करता है। बाकी हाइड्रोजन का तो सिंपल एक ही डब्बा बनेगा, कौन सा, केवल एक इलेक्ट्रॉन का, वो कौन सा होगा 1s। तो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, केवल 1s, इसका भी 1s, इसका भी 1s और इसका भी 1s। ये डिटेल मैंने बताया है हाइब्रिडाइजेशन से लेकर केमिकल बॉन्डिंग तक, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो ये रीजन था कि क्यों जो है कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी कैसे रखता है, और कैटेनेशन मतलब लॉन्ग चेन जो बनाता है ना, तो लॉन्ग चेन में बहुत लंबा लंबा चेन ये बना लेता है, बहुत लंबा लंबा चेन बना लेता है। इसी वजह से जो है इन 2 प्रॉपर्टी के कारण कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन इज द विटल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे और कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। सो एनर्जेटिक तरीके से पढ़ोगे बच्चों तो अंदर एनर्जी बनी रहेगी और समझ में भी आएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने बोरियत तरीके से पढ़ा, पूरा ढीला ढाला से पढ़ा, तो ऐसे ही दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप बी एनर्जेटिक और सोचने की आदत डालो। तो देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ओपन चेन, जिसको असाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। हेलो, ओपन चेन या असाइक्लिक के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा होता है क्लोज्ड या साइक्लिक। चेन मतलब क्या होता है, हाँ ठीक, बिल्कुल वही चेन जो आप दिमाग में सोच रहे हो, एक कड़ी से दूसरा कड़ी, फिर तीसरा कड़ी, फिर चौथा कड़ी, इस तरीके से वो चेन कनेक्ट होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। और ये जो है आपका ये जो क्लोज साइक्लिक होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक 2 भागों में बढ़ जाता है, एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक 2 पार्ट का होता है, बेंजॉइड और नॉन बेंजॉइड। सर इतना याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं बच्चे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको लगभग 7 चैप्टर पढ़ना है। अभी तो ये स्टार्टिंग है 23, अभी 29 तक आपको इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं के साथ पढ़ना है। तो इनके साथ खेलते पढ़ते पढ़ते आप कब सीख जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ओपन और साइक्लिक चेन। सो व्हाट इज ओपन और साइक्लिक चेन, क्या होता है ओपन या साइक्लिक चेन? सो आप जरा ध्यान से देखोगे, ओपन चेन का मतलब होता है एक लंबा सा चेन। जैसे देखो लॉन्ग सिंगल चेन, ब्रांच्ड भी हो सकता है उसके अंदर,
और एलिफैटिक के नाम से जानते हैं, इसको फैट्स कहते हैं, फैट्स को एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक के नाम से जानते हैं। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन है आपका यहाँ पर देखोगे ऐसा भी दिखाया जाता है, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हो सकता है यहाँ पर ब्रांच आ जाए, यहाँ ब्रांच आ जाए, यहाँ ब्रांच आ जाए, फिर हो सकता है इसके पास भी ब्रांच हो, ये कार्बन। बाकी अगर इस तरीके से दिखा जाएगा ना तो बाकी आप खुद ही जोड़ लेना, इसमें हाइड्रोजन छुपा हुआ है। देखो यानी इस कार्बन के पास देखो एक बॉन्ड है, वैसे 4 बॉन्ड बनाता है, इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन का मतलब ऐसा बनाएगा ना, इधर इधर इधर, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर से कनेक्ट होगा, ये इधर से कनेक्ट होगा, ये यहाँ, अरे यहाँ देखो हर जो कार्बन होगा ना बच्चों वो हर तरह से 4 बॉन्ड अपना पूरा करेगा। तो इस तरीके से ये इस तरीके से ऐसे कनेक्ट होगा ये। तो यहां पर आपको ये आना चाहिए कि यहां पर जो है इसके साथ खेलना सीखोगे तो आपको वेरी वेरी क्लियर हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा इनके साथ पढ़ने में। ये देखो तो इस तरीके से ये ऐसे कनेक्ट होते हैं, या इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 चौथे नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर से 2 कार्बन कनेक्ट है, एक इधर और एक इधर। तो ऐसा फिर होगा ना, तो देखो ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे करके आप चाहो तो अपना इसको पूरा कर सकते हो। जो देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि जो कार्बन है ना वो हमेशा 4 बॉन्ड अपना पूरा करता है। बोले अच्छा सर, जी हाँ, अपना 4 बॉन्ड ये पूरा करता है। ये देखो ये इस वाले कार्बन का ऑलरेडी 4 हो गया, 1 2 3 4, इसके पास कुछ नहीं अब रहेगा। इस वाले कार्बन के पास एक यहाँ और एक यहाँ, इस वाले के पास एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरीके से जो है हम इस रिप्रेजेंट इसको इस तरीके से भी करते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ ओपन, या इसको क्या बोलते हैं, ओपन, या इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं, या फिर असाइक्लिक चेन बोलते हैं। गलती से साइक्लिक हो गया, यहाँ पर असाइक्लिक होगा, ठीक है। ओपन चेन या असाइक्लिक चेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो इसको कार्बोसाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। क्लोज का मतलब सर्किल, सर्किल कैसा होता है, देखो वो रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, फिर वो हेक्सागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट आपको मिलेगा जो बंद होगा, यानी कहीं से कोई भी आपको खुला दरवाजा नहीं मिलेगा, तो वो हो गया क्लोज्ड वाला। बहुत इजी वे में लेके जा रहा हूं, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आप बस इंट्रोडक्शन का पार्ट है भी तो और मजा आएगा, आगे आगे सीखोगे तो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपका क्लोज्ड में 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा था क्लोज्ड में, देखो एक होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हम क्या पढ़ने वाले, एलिसाइक्लिक के बारे में। तो दिस इज द एलिसाइक्लिक। सो एलिसाइक्लिक क्या कहता है, एलिसाइक्लिक कहता है कंसिस्ट ऑफ रिंग ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन्स। तो देखो कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 1 2 3, 3 कार्बन कम से कम चाहिए एक रिंग बनाने के लिए। उससे कम 2 कार्बन से रिंग तो बन ही नहीं सकता है ना। और ऐसे करके आप देखो 4 कार्बन से ही बन रहा है, कितना, 1 2 3 4 कार्बन से बन रहा है। अच्छा, ये जो आपको लाइन दिखता है ना, ये डबल बॉन्ड, तो एक लाइन होता है सिग्मा बॉन्ड और बाकी पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है सर, किस चिड़िया का नाम है, तो मैंने बोला ना केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाओ और वहां जाके डिटेल में स्टडी करो, क्योंकि बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़े केमिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जाओ और देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहां पर देखो ये हो गया, यहां पर देखो 5 हो गया, ये 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये साइकिल के फॉर्म में है। अब देखो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। अगला है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे बेंजोइड। सर बेंजोइड कहाँ से आया, बेंजोइड बेंजीन से आया है। बेंजीन के बारे में कहा जाता है, एक साइंटिस्ट का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो ऐसा जब बना रहे थे ना बेंजीन को, तो उन्होंने सपना देखा था कि एक सांप है, वो सांप ऐसा बैठा है ना कि एक सांप है, फिर उसके बाद अपनी पूंछ को ऐसे अरेंज कर कर कैसे बैठा है, ऐसे कुछ सपना देखा और सुबह सुबह उठ के लैब में जाके उसको डिजाइन तैयार किया, तो बेंजीन का निर्माण हो गया। ऐसे मेरे प्रोफेसर टीचर कहा करते थे जो ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट थे। तो क्या है, जब मैंने पढ़ाई किया है ना, तो
पढ़ाई करने के दौरान क्या होता है कि अलग अलग टीचर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक का अलग टीचर, फिजिकल का अलग टीचर, इनऑर्गेनिक का अलग टीचर। तो उसमें एक ऑर्गेनिक का टीचर जो हमें ऑर्गेनिक मुझे पढ़ाते थे, तो वही कुछ ऐसा कुछ बताते थे वो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, 6 कार्बन का एक रिंग होता है। क्या होता है, 6 कार्बन का एक रिंग होता है, और 6 कार्बन के रिंग में अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये चाहो तो ऐसे भी तुम बना सकते हो। देखो कहाँ बनाओ, यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं। देखो ऐसा भी हो सकता है, 2 में रिंग बनाता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे। रेड पेन पर ध्यान देना। देखो चाहो तो यहाँ से दोगे तो अल्टरनेट, फिर यहाँ फिर यहाँ, या यदि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट अगर यहाँ जहाँ से भी तुम बॉन्ड स्टार्ट करोगे ना डबल बॉन्ड वाला, तो उसके एक गैप करके एक आपको देना है। तो ये बेंजीन होता है। और चूंकि यहाँ पर देखोगे, एक चीज आप फोकस करोगे कि यहाँ पर लगभग लगभग ये सब, ये क्या होता है, ऐसे करके गोल गोल मिलाओगे, एवरेज बांटोगे तो सबके पास एवरेज पहुंचता है। इसीलिए यहाँ पर एक बीच में रिंग बना देते हैं। जो रिंग बनाते हैं ना गोला अंडा जैसा, उसको देख के आप बता देते हैं ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन एक फेमस है, ठीक है। बेंजीन अपने आप में, जैसे फिल्मों में सलमान खान, अमिताभ बच्चन अलग अलग होते हैं ना फेमस, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, और इसकी पहचान ऐसे होती है। तो देखो अगर 2 बेंजीन साथ में होंगे, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। अगर ये देखो 2 बेंजीन इस तरह से कनेक्ट होंगे कि बीच में एक बॉन्डिंग आ जाएगी, है ना। देखो 2 बेंजीन इस तरह से कनेक्ट हो नेप्थलीन, अगर ऐसे कनेक्ट हो तो बाइफिनॉल, 3 बेंजीन ऐसे कनेक्ट हो तो टर्फेनाइल। तो इस तरीके से ये बेंजोइड है। डरना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि आप अभी 7 चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हो, तो आपको पढ़ते पढ़ते पूरा हैबिट हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है ना, तो अभी अटपटा लग रहा होगा, धीरे धीरे चटपटा भी लगने लगेगा। सो यहाँ पर देखते हैं नॉन बेंजोइड क्या होता है। देखो एरोमेटिक का ही 2 पार्ट है यहाँ पे, एक बेंजोइड, एक नॉन बेंजोइड। तो नॉन बेंजोइड में क्या होता है, आप देखोगे बेंजीन नहीं बनेगा, सर्कल तो होगा बट बेंजीन नहीं बनेगा। देखो कितने कार्बन है, 1 2, ऐसे गिनती यहाँ से कर लेते हैं ना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। देख रहे हो बेंजीन कहाँ से बन रहा है, ये वाला 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसको बोलते हैं एजुलिन, इस स्ट्रक्चर को एजुलिन बोलते हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन बेंजोइड होते हैं। आइए बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। जहां भी ये आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा ना होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो जहां भी हेट्रो वर्ड आता है ना, हेट्रो का मतलब था डिफरेंट। तो जब हम बोलते हैं ना हेट्रोसाइक्लिक, यानी साइक्लिक तो होगा लेकिन वहां पर मिक्सअप होगा। जैसे यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ नाइट्रोजन आ गया, बट यहाँ इससे पहले जितने साइक्लिक आ रहे थे सब में देखो ध्यान दो, कार्बन कार्बन ही केवल थे, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन भी आ गया। इसको बोलते हैं पायरोल बोलते हैं, इसको फुरान बोलते हैं, इसको पायरिडीन बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, ये होता है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये टोटली इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आपको बताया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताया। आइए अब आगे हम जानते हैं इनके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में।